जय गणपति ज्योतिष संस्थान सिटी सेंटर ग्वालियर में इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज के सानिध्य में चल रही ज्योतिष कक्षाओं में आपका स्वागत है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्योतिष की प्रतिदिन नई नई कक्षाओं में भाग लें। आपको हमारी कक्षा कैसी लगी इसके बारे में लिखें और अधिक से अधिक लोगों को ज्योतिष सीखने के लिए हमारे आईकाश संस्थान ग्वालियर से जोड़ने के लिए प्रेरित करें। नमस्कार। जय गणपति ज्योतिष संस्थान की ज्योतिष क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि पंचक क्या होते हैं और पंचक को कैसे समझा जाए, पंचक को बुरा क्यों मानते हैं और पंचक में कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, क्या पंचक हमेशा खराब होती है और अगर खराब होती है तो कितनी खराब होती है और पंचक कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए समझते हैं। पंचक शब्द जैसे कि पंच और कर्म, पंचकर्म से इसका बोध हो जाता है, अर्थात पंचक 5 प्रकार के होते हैं और जिसमें 5 नक्षत्रों का संबंध होगा। लेकिन यहाँ पर पंचकों के प्रकार की हम बात करें तो पंचक 3 प्रकार के होते हैं। एक नक्षत्र पंचक होते हैं जो नक्षत्रों पर आधारित होते हैं। दूसरे अग्नि पंचक होते हैं जो तिथि के आधार पर लग्न से हम गणना करके बताएंगे। और तीसरे बाण पंचक होते हैं जो कि सूर्य के अंशों पर आधारित है। आइए हम जाने ये नक्षत्र पंचक क्या है। जब चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण से में आ जाता है और आधे धनिष्ठा से रेवती नक्षत्र के समाप्ति तक गोचर करता है, उस समय पंचक रहते हैं। इसलिए पंचकों को धनिष्ठार्ध पंचकः ऐसा कहा गया है, अर्थात धनिष्ठा नक्षत्र के आधे बीत जाने पर पंचक प्रारंभ होते हैं। कुंभ राशि और मीन राशि के चंद्रमा के गोचर में पंचक कहलाते हैं, अर्थात पूरे 5 नक्षत्रों में चंद्रमा के गोचर नहीं होता, 4.5 नक्षत्रों के गोचर में ही पंचक होता है। इन नक्षत्रों में कौन से कार्य, कोई भी कार्य यदि आप करते हैं तो वह 5 गुना अपना प्रभाव दिखाते हैं। नक्षत्र पंचक में कौन से काम नहीं करना चाहिए, इसके लिए हम आपको बताते हैं। नक्षत्र पंचक में कभी भी दक्षिण दिशा की यात्रा न करें और खाट, सैया, पलंग, बेड आदि का लकड़ी का निर्माण न करें। अगर आप मकान की छत डाल रहे हैं तो पंचक में नहीं डालें। किसी भी प्रकार का पिलर, खंबा लकड़ी का या यज्ञ मंडप स्थापित कर रहे हैं तो पंचक में न करें। किसी भी प्रकार का शवदाह करने जा रहे हैं तो एक बार पंचक का विचार अवश्य कर ले और उससे संबंधित पंचक शांति करते हुए उसे करें। तिनका, काष्ठ या लकड़ी, ईंधन का संग्रह पंचक में नहीं करना चाहिए। यदि वर्जित कार्य कोई करता है तो उसे अग्निरोग, अग्निभय, रोग, दंड, धन की हानि, शोक उठाना पड़ सकता है। बहुत ज्यादा आवश्यकता में यदि आपको पंचक में कोई कार्य करना ही पड़ जाए तो मित्रों, धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण की प्रारंभ की 5 घटी को और अंत की 5 घटी को छोड़ें और रेवती की भी अंतिम 5 घटियों को छोड़ें। इसमें विशेष करके ये सब कार्य न करें। पंचक संज्ञक नक्षत्रों में केवल उपयुक्त कार्य ही निषिद्ध है जो मैंने अभी आपको बताए हैं। इसके अलावा यदि पंचक में आप विवाह करते हैं तो उसका कोई दोष नहीं है। गृह प्रवेश या भूमि पूजन आदि पंचक शांति में, पंचक नक्षत्रों में वर्जित नहीं होते हैं। कहीं कहीं हम भ्रामक रूप से सुनने को मिलता है कि आचार्य जी अभी पंचक चल रहे हैं, इसमें विवाह कैसे होगा। लेकिन मित्रों, पंचक में विवाह किया जा सकता है। आइए अब हम जानते हैं अग्नि पंचक। यह अग्नि पंचक जो होती है वो लग्न में व्याप्त होती है और यह प्रत्येक दिन भिन्न भिन्न लग्न में हो सकती है। इसकी गणना करने के लिए आपको एक कार्य करने वाली तिथि को और जिसका लग्न में आप कार्य करने जा रहे हैं उसको जोड़ लें और 9 का भाग दें। यदि शेष आपके पास 2 बचता है तो उस लग्न में
अग्नि पंचक होगा और अग्नि पंचक वाले लग्न में कोई कार्य न करें, अन्यथा वहां पर दोष लग सकता है। जैसे अगर चतुर्दशी तिथि में कोई कार्य किया जा रहा है और लग्न कन्या लेना है तो चतुर्दशी प्लस कन्या का 6 अगर जोड़ते हैं 20 अंक होता है। 9 का भाग देने पर शेष 2 बच्चा है तो यहाँ पर अग्नि पंचक सिद्ध होता है, अर्थात उस समय कन्या लग्न में कोई शुभ कार्य न करें, अर्थात अग्नि पंचक दोष के कारण हानि उठानी पड़ सकती है। हम तीसरे पंचक की बात करते हैं जो है बाण पंचक। इस प्रकार इसका 2 प्रकार से विवेचन किया जाएगा। एक बाण पंचक यह सूर्य के अंशों पर आधारित है। बाण पंचक के 5 प्रकार होते हैं: मृत्यु पंचक, अग्नि पंचक, राज पंचक, चोर पंचक और रोग पंचक। मृत्यु पंचक को विवाह में वर्जित माना गया है तो अग्नि पंचक को गृह आरंभ में वर्जित माना गया है। राजपंचक को राजकीय कार्य अर्थात आप शासन से संबंधित कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो राजपंचक में न करें। यदि आप यात्रा करने जा रहे हैं तो चोर पंचक में बिल्कुल न करें, अन्यथा चोरी होने की संभावना है। और यदि आप व्रतबंध अर्थात उपनयन संस्कार कर रहे हैं तो रोग पंचक में न करें। जब भी कभी सूर्य किसी राशि में 1 अंश, 10 अंश, 19 अंश और 28 अंश पर होंगे तो वह मृत्यु पंचक का बोध कराएगा, और 2, 11, 20, 29 अंश पर होंगे तो वह अग्नि पंचक होगा। अगर वह सूर्य 4, 13, 22 अंश पर होंगे तो वह राज पंचक होगा, और वही सूर्य 6, 15, 24 अंश पर होंगे तो चोर पंचक होगा, और यदि सूर्य 8 अंश, 17 अंश या 26 अंश पर होंगे तो वह रोग पंचक होगा। आइए अब हम जो है बाण पंचक के दूसरे प्रकार को समझने का प्रयास करते हैं। बाण पंचक का एक और जो प्रकार है उसे जानने के लिए सूर्य के अंशों को 4 से जोड़ें और 9 का भाग दें। यदि शेष 5 बचे तो मृत्यु पंचक सिद्ध होगा, मृत्यु बाण कहलाएगा और यह भी दोष देता है। और सूर्य के अंशों में 3 का जो प्लस करने के बाद 9 का भाग देकर यदि 5 बचे तो अग्नि पंचक होगा, और 1 जोड़कर 9 का भाग दें फिर 5 बचे तो राज पंचक होगा, और 8 जोड़कर 9 का भाग देने पर बाण चोर पंचक होगा, और सूर्य के अंशों में 6 जोड़कर 9 का भाग देने पर 5 बचे तो रोग बाण कहलाएगा। मित्रों, इस प्रकार से पंचक को समझा जा सकता है। पंचक हमारे जीवन में बहुत प्रकार के प्रभाव डालता है। पंचक को कभी भी शुभ नहीं माना गया है, लेकिन पंचक के विषय में जो भ्रम है वह यह है कि पंचक किस में लिया जाए और किस में नहीं लिया जाए। यह वीडियो आपके लिए इसलिए बनाया गया है कि आपके मन में जो भी पंचक को लेकर भ्रम है वह दूर हो सके। यदि आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको कमेंट करके अच्छा लाइक करें और लिखें, और हमारे YouTube को सब्सक्राइब करें।